Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video I'll be telling you about the 7 days strategy to score 80 out of 80 in your English examination. Well, टाइम बहुत कम है अब और करने को बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान, एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसमें आप इन 7 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, राइट? बट नो, ये ज्यादा नहीं है। पूरा प्लान है मेरे पास, एक एक चीज आपको बताऊंगा आज। ध्यान से देखना पूरी वीडियो ताकि आपका इंग्लिश का एग्जाम में आप धमाल मचा के आ सको। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम अब दूर नहीं है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन पूरी है, पक्की है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जाके जल्दी से एक बार 12th की प्लेलिस्ट चेक कर देना। साथ ही साथ मैंने राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट, सब कुछ बना के रखा हुआ है आपके लिए। आप जाओ, जाके देखो और अपनी प्रिपरेशन को और दमदार बना लो। और दूसरी बात, ये वीडियो ना सिर्फ उनके लिए है जो अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है जिन्होंने, बल्कि ये उनके लिए भी है जो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया वो इसको एज अ गाइड लें कि हमें किस तरह प्रिपेयर करना है इन 7 दिनों में। और जिन्होंने प्रिपेयर सिलेबस पूरा कर लिया है वो लोग इसको एज अ रिवीजन गाइड लेंगे कि आप किस तरह अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं इन 7 दिनों में। हालांकि 7 दिन तो एग्जैक्ट नहीं है, उससे ज्यादा ही है, लेकिन मैंने एक दिन उन बच्चों के लिए हटा दिया है जिनका हिंदी का एग्जाम भी होने वाला है। तो 7 दिन का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। एक दिन अगर एक्स्ट्रा बचता भी है आपके पास तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में पूरा एक्चुअली में कितना कंटेंट है जो हमें पढ़ना है। वी हैव 20 चैप्टर्स, वी हैव 7 राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में, और वी हैव 2 पैसेजेस। 20 चैप्टर्स एक्चुअली में 19 है, लेकिन मैंने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाले चैप्टर को 2 पार्ट में काउंट किया है, क्योंकि वो दोनों स्टोरीज अपने आप में काफी ज्यादा कंप्लीट हैं, इसीलिए मैंने इनको 20 बोला है, 19 नहीं। 7 राइटिंग स्किल्स का मतलब ये है कि जितना भी चीजें आ रही है हमारे राइटिंग सेक्शन में, मैं चॉइसेस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सबकी बात कर रहा हूं। उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सा वाला प्रेफर करना है। सबसे पहले बात करते हैं 20 चैप्टर्स की। 20 चैप्टर्स हैं, मैंने इनको 5 दिन में डिवाइड कर दिया है। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट 4 चैप्टर्स पर डे। यस, 4 चैप्टर्स पर डे। और इन 4 चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से पढ़ के कवर नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड। जो भी लोगों ने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, यू डोंट हैव टू गो टू द एनसीईआरटी, क्योंकि वहां पे आप जाके अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दोगे, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, और आपको समझ में उतना ही आएगा जितना वहां पे लिखा हुआ है। उसकी जगह पे आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच द वीडियोज ऑफ दीज 4 चैप्टर्स। वीडियोस सारे चैप्टर के चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। पूरे चैप्टर को विद द की पॉइंट्स, विद द कीवर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके माइंड में पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे, पूरा का पूरा समरी, ओवरव्यू सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो भी 20 मिनट से अंदर अंदर। मेरा सारे वीडियोस ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर ही है। अगर कोई ज्यादा गया भी है तो वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 या 26 मिनट से ऊपर नहीं गया होगा। 30 मिनट मान लेते हैं यार, 30 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ऊपर कोई वीडियो नहीं है। तो आप खुद सोच लो, अगर आप 30 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 2 घंटे। बस एक दिन में 2 घंटे आपको देने हैं लिटरेचर को, ठीक है? एक दिन में 2 घंटे आपने लिटरेचर को दिए, एक दिन में 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए, तो आपके 20 के 20 चैप्टर्स हो गए 5 डेज में कंप्लीट। अब आई नो इसमें से बहुत से लोग होंगे जिनके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी क्लियर हो रखे होंगे, तो आपके पास तो और टाइम बच जाएगा, आपको और कम चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, तो इट इज गुड फॉर यू। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है अब तक कुछ भी, उनके लिए ये फुल प्रूफ प्लान है। तो आपको शुरू करना है विद 4 चैप्टर्स पर डे बाय वॉचिंग द वीडियोस। इट विल कंज्यूम मैक्सिमम 2 आवर्स। कई सारे चैप्टर्स तो उससे भी कम में हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपने राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में देखो, ध्यान देना, नोटिस हमारा कंपलसरी है, नोटिस से आप नहीं बच सकते।
दो चॉइसेस आएंगी, दोनों में आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो एक नोटिस हमारा डन है, हमें ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसका भी वीडियो विद द प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एग्जाम में, मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, जाके उसको देखना मत भूलना। इसके बाद में बात करते हैं अगर हम, तो हमारे आएंगे इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। यहां पे भी दो क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिसमें आपको एक चूज करना होगा, चाहे तो एक इन्विटेशन का हो या आप एक रिप्लाई वाला क्वेश्चन चूज करो। दोनों ही बहुत सिंपल है, दोनों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिसमें आप सेम नोटिस की तरह बॉडी को कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में लिख के आ सकते हो, पूरे मार्क्स पक्के हैं। ये दोनों हो गए हमारे शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें आपको 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए अपना काम करना है, और ये दोनों ही बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, ट्रस्ट मी। इसके बाद हमारा आएगा लेटर टू द एडिटर, एंड इसके साथ चॉइस रहेगी हमारी जॉब एप्लीकेशन की। अब इन दोनों में कौन सा करना चाहिए, मैं आपको बोलूंगा कि आप जॉब एप्लीकेशन करो। क्यों? क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में आपको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, लेटर टू द एडिटर में वो स्ट्रक्चर देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेटर टू द एडिटर में आपको जो मेन बॉडी लिखनी होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको दिया गया है लेटर के लिए, आपको उसी में लिखनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है। और जहां पे आपकी सोचने की बारी आती है, वहीं पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लस आपके जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं उसमें दिक्कत आती है, इसीलिए आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं। दैट इज व्हाई आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद जॉब एप्लीकेशन। हालांकि अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इसको भी पढ़ लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ दो, आप जरूर पढ़ो, बट प्रायोरिटाइज जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर दिया है आपको जो आप 2 बार प्रैक्टिस कर दोगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल और रिपोर्ट में ऑप्शन। आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर तो नहीं मिल सकता, लेकिन आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप बोलोगे कौन सा चूज करें, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप रिपोर्ट राइटिंग चूज करो। रीजन क्या है? रिपोर्ट राइटिंग में आपको डिस्क्राइब करना होता है। इंसानों को कोई भी चीज डिस्क्राइब करना ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि वो उसमें इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल में आपको लिखने होते हैं फैक्ट्स। अब फैक्ट्स उसके अच्छे होंगे जिसकी करंट अफेयर्स बढ़िया होंगे, जिसकी नॉलेज अच्छी होगी उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में। अगर किसी की नॉलेज बढ़िया नहीं है तो ध्यान रखना, आप अगर इमेजिन करके कुछ लिख के आओगे तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल मांगता है फैक्ट्स। रिपोर्ट राइटिंग फैक्ट्स नहीं मांगती, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन मांगती है। अगर बोला गया है चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेशन के ऊपर रिपोर्ट लिखो, तो आपके स्कूल में कई बार चिल्ड्रंस डे हुआ है, आपने देखा है क्या क्या होता है, आप वो सारी चीजें लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर आपसे आर्टिकल लिखने को बोल दिया गया चिल्ड्रंस डे पे, तो आप उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी नहीं निकाल पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में और तब आपके मार्क्स कटेंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप रिपोर्ट राइटिंग को प्रायोरिटाइज करो, आर्टिकल राइटिंग को सेकेंडरी पे लेके चलो। ऑलराइट, तो ये हुए हमारे 7 राइटिंग्स। हमें बचा क्या? 1, 2, 3 एंड 4, 4 बचे। ये बाकी दोनों हम लोग सिंपली कर देते हैं, अलग रख देते हैं इनको। इन्विटेशन और रिप्लाईज इनको आप एक में ही कर दो, या चाहे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। एक में कर दोगे तो 4 राइटिंग के बचे आपके पास में, अलग कर दोगे तो 5 बचे। 4 या 5 कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 5 दिन है। आप चाहो तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करके एक चीज को एक दिन प्रैक्टिस करो, या चाहो तो 4 दिन में सबको कंप्लीट कर दो, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा अनुसार आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। लेकिन यहां पे बात हो गई हमारे चैप्टर्स की 2 आवर्स अ डे। यहां पे बात हो गई हमारे राइटिंग सेक्शन की, जिसमें आपको वीडियोस देखने के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुश्किल से मुश्किल अगर लगेगा तो आपको लगेंगे 1.5 आवर्स। बस इससे ऊपर नहीं लगने वाला किसी भी राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन के ऊपर। विद द वीडियो प्लस दी क्वेश्चन दोनों मिला के मैं बोल रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन का नहीं बोल रहा हूं या सिर्फ वीडियो का नहीं बोल रहा हूं, वीडियो प्लस क्वेश्चन दोनों मिला के आपको लगेंगे 1.5 आवर्स। टोटल हो गए हमारे 2 + 1.5, 3.5 आवर्स आपके हो गए हैं। अब बचता है आपके पैसेजेस। बड़ी सिंपल चीज है, एक पैसेज उठाओ। पैसेज उठाने से पहले इस चैनल पे जाके एक वीडियो देख के आना, जिसमें अनसीन पैसेज किस तरह सॉल्व करते हैं मैंने वो बताया हुआ है। उसको देखने के बाद में जब आप पैसेज सॉल्व करोगे, आपको डेफिनेटली अपनी पैसेज सॉल्विंग में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, और फिर कमेंट करके बताना कि आपको मजा आया या नहीं। 2 पैसेज आ रहे हैं,
अगर आप अभी से राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इस प्लान को शुरू कर दो तो आपके 7 दिन में ऑलमोस्ट 7 पैसेज, अगर आप ज्यादा खींच सकते हो तो आप 7 से 10 भी जा सकते हो, 15 भी जा सकते हो। और अगर 15 पैसेज कर लिए ना, अगर 10 पैसेज कर लिए या अगर 7 पैसेज भी कर लिए, ट्रस्ट मी आप बोर्ड्स में रॉक करके आने वाले हो। आपको कोई रोकने के लिए वहां पे नहीं रहेगा। आई एम सेइंग दिस, अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया, और ये प्लान मैंने बहुत मिनिमाइज करके बनाया है। जितने भी बच्चे हैं जिनको पढ़ने में इंग्लिश नहीं पढ़नी, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं वो नहीं, उनके लिए ये प्लान है। बाकी जितने भी हैं जिनको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, वो इस 4 घंटे को एक्सटेंड करके 6 घंटे भी बना सकते हैं, 7 घंटे भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ऐसा प्लान लेके आया हूं कि अगर आप 4 घंटे भी फॉलो कर लो तो भी आपके मार्क्स पक्के हैं, कहीं भी जा रहे हैं आपके मार्क्स। दैट इज माई गारंटी टू यू। तो बस आज से इस वीडियो के बाद से इस प्लान को फॉलो करना शुरू करो। प्लान को फॉलो करने के लिए याद रखना, वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, सभी चैप्टर्स के, कोई चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। आज से ये तय कर लो, ठान लो कि मुझे एक दिन में 4 चैप्टर्स कवर करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खाना छोड़ दूंगा एक बार को, खाना बाद में खा लूंगा, मैं सोना छोड़ दूंगा एक बार को, बाद में सो लूंगा, लेकिन मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मुझे राइटिंग सेक्शन का एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट करना है, और सोते जागते चलते फिरते मुझे एक पैसेज तो करना ही करना है। बस इतना अगर आपने इस टाइम पे कर लिया, आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि आपको बोर्ड में कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। एंड यू विल से आफ्टरवर्ड्स दैट सर वी स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80 थैंक्स टू योर टिप्स एंड ट्रिक्स। I hope that becomes a reality soon, and I hope you all will start doing this practice by following this plan. And I really look forward to all my students scoring 80 out of 80. मैं सच्ची में चाहता हूं वो दिन जल्दी से आए ताकि मुझे बहुत खुशी हो। बच्चों की कामयाबी में ही एक टीचर का असली, हम कह सकते हैं, जो ट्रेजर होता है वो टीचर का अपने बच्चे की कामयाबी में ही होता है। और मेरा पूरा का पूरा खजाना तुम लोग हो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस प्लान। आज से ही शुरू हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब सफर काफी तेज होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, जो भी लोग चैनल पे नए हैं। ऑल्सो गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट, ताकि आपको कोई भी चैप्टर मिस ना करना पड़े, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना मिस करना पड़े। और मैं बना रहूंगा आपके साथ इसी तरह। आप लोग बस अपनी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मेरी मेहनत भी आपके साथ चल रही है। थैंक यू। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।